एक्सिस बैंक ज्वाइन नहीं करना था। मैंने जेटीसी के बारे में मैंने देखा। पहले मैं टीचिंग जॉब करती थी तो उसमें मुझे पढ़ाने में मज़ा तो आता था, पर मैं सोचती थी मेरा सैलरी उतना नहीं है जितना मैं चाहती हूँ। और उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। मैं कंटिन्यू करना चाहती थी लेकिन मैं कंफ्यूज थी। 2 साल मैंने फिर जॉब किया, फिर एक जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था। फिर आफ्टर डैट क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड है, 2-3 फ्रेंड यहीं से पास आउट हुए हैं, तो फिर उन्होंने आपका नाम बताया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2024 आ चुका है, तो इस समय हम सब लोग जितने भी लोग हैं एक काम कर रहे हैं जो कि कॉमन टास्क है, कॉमन काम कर रहे हैं। वो क्या है कॉमन? कि हम लोग 2024 का रिजोल्यूशंस बना रहे हैं कि हम 2024 में ये काम क्या करेंगे, कर लेंगे किसी भी हालत में। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में क्या है, फॉलो करने में कुछ है, उसको आप बनाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप बैक जाइए। कब? क्या आपने उस समय 23 के लिए भी कुछ अपने एम टारगेट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे? आई एम श्योर कि बनाए थे। सबके अलग अलग टारगेट होंगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि अर्ली मॉर्निंग उठना है, कुछ लोग सोचते होंगे कि रोज नहाना है, ठंडी का टाइम है ना, एंड XYZ, सबके अलग अलग टारगेट। आई डोंट वांट टू नेम ऑल दैट टारगेट्स। कुछ का होगा कि नहीं 2023 में किसी भी तरह से जॉब ले लेना है, लेकिन सोच के उस पर अभी तक कुछ किया नहीं है। तो आज 2024 वही 2 जनवरी आ चुका है, तो आपको ये अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या 2023 वाला कंप्लीट हो गया या नहीं। अगर हो गया है फिर तो अगला लिस्ट आप बनाओ और उस पे काम करना शुरू करो। और अगर नहीं हुआ है तो क्या 2023 में जो बनाया था वो लाइफ में आपके कहीं कुछ इंपॉर्टेंस रखता था या नहीं रखता था, उस पे सोचने का जरूरत है और उस पे भी काम करने का जरूरत है, और वो आपको करना भी किसी न किसी तरह से चाहिए। लेकिन इस तरह का रिजोल्यूशन अगर आप बना रहे हो सिर्फ कि नहीं आज हम मतलब नया साल है, न्यू ईयर है, ईयर लास्ट में मतलब 24 आ रहा है 23 की जगह कुछ बनाया। और जनरली मैंने देखा है, चाहे हम हो आप में से जितने भी लोग हों, जनरली हम लोग का रिजोल्यूशन 2 जनवरी तक ही रहता है। 2 जनवरी तक क्यों रहता है? क्योंकि 1 जनवरी को न्यू ईयर रहता है, तो उस दिन थोड़ा सा घूमना उमना अपना आराम से करते हैं। 2 जनवरी को आप अपने जो भी काम कर रहे हो उस काम पे वापस आते हो, तो उस दिन तक थोड़ा रहता है हैप्पी न्यू ईयर चलता है। लिख के सेव करके रख लो, सेम टू यू, थैंक यू, सबको फॉरवर्ड करते रहना। 3 जनवरी से फिर से लाइफ एज इट इज चलने लगते, कोई बदलाव नहीं होता है ना, और ना होगा। और ये मैं 2023 की बात नहीं कर रहा, और 2024 आप जितने साल के हो चुके हैं, और जब से आपको मतलब 10th 12th या 9th क्लास से आप ये रिजोल्यूशंस बनाना शुरू कर दिए होंगे कि अब इस साल का है, 9th में होगे तो नहीं 9th अच्छे से पढ़ना है, फिर 10th में बढ़िया सा मार्क्स लाना है, फिर 12th करना, और बीटेक में आपका रिजोल्यूशन ये थे कि इस साल सेमेस्टर में कोई भी बैक नहीं आने देना है, जितना बैक था सबको क्लियर करना है, और उसके बाद था कि अच्छा सा कैंपस प्लेसमेंट लेना है। कितना किया है नहीं किया है वो सब आपको पता है। तो आज हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं कि आप लोगों से जानेंगे कि 2023 में आपने क्या क्या प्लान किया था और 2024 में क्या प्लान कर रहे हैं, और 23 में जो प्लान किया था क्या उस प्लान को आप आगे लेके बढ़े, या फिर वो 2 जनवरी वाला प्लान था, मतलब कि 2 जनवरी को उस प्लान को क्या करिए, डस्टबिन में डाल दिया। मिलते हैं एक एक से। हैप्पी न्यू ईयर। अब एक बात बताओ, हैप्पी न्यू ईयर तो बोल लिए तुम लोग कि मतलब मैं आप लोगों में से कुछ लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या क्या आपने किया, ठीक है? चलो मास्टर साहब तुम ही से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है तुम्हारा? सुमित कुमार केसरी नाम है। सुमित कुमार केसरी। सुमित, आप कब के पास आउट हैं? 2014 से। 2014। अभी क्या कर रहे थे? अभी तक मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा था। अच्छा, ठीक है। तो 2023 या 2022 2023 में कुछ ऐसा था आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन कि नहीं ये काम करेंगे, और वो पहले तो यही रिजोल्यूशन था सर कि मुझे बैंक पीओ बनना है। मैंने बहुत सारे क्वालिफाई भी किए हैं। मैंने SBI पीओ के इंटरव्यू तक मैंने गया है। मेरा मेरिट लिस्ट मतलब कि 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स से नहीं हो पाता था। इसकी वजह से मैंने फिर एक्सिस बैंक मैंने फॉर्म भरा तो एक्सिस बैंक भी हो गया था। उसके बाद मैंने फिर ट्राई किया तो देखा मैंने एक्सिस बैंक ज्वाइन नहीं करना सोचा, क्योंकि 27-28,000 तब मैंने जेटीसी के बारे में मैंने देखा कि यूट्यूब पे कि 2014 बैच का एक UPSC एस्पायरेंट थे, उनका अंकित का हाँ 14 लाख का पैकेज लग रखा था। तो मैंने तुरंत कॉल करके आलिया मैम से बात किया। मैम ने कहा कि ठीक है सुमित आप यहाँ ज्वाइन कर लो आप, तो मैंने तुरंत आके शिफ्ट कर गया। तो अभी 2024 का क्या रिजोल्यूशन है? 2014 का रिजोल्यूशन है सर कि एक अच्छे जॉब पहले प्राप्त करना बढ़िया से, ठीक ठाक पैकेज पे, हाँ सर, बढ़िया जॉब लेना है। तो मतलब इसको कंटिन्यू रखने का 2024 में, इसको कंटिन्यू रखने का, सिर्फ ऐसा नहीं कि आज हमने बात किया और देन आज। चलिए ऑल द बेस्ट सुमित, ठीक है? और लड़कियों में से हाँ तुम बताओ। मेरा नाम रिचा है
और पहले मैं टीचिंग जॉब करती थी, तो उसमें मुझे पढ़ाने में मज़ा तो आता था, पर मैं सोचती थी मेरा सैलरी उतना नहीं है जितना मैं चाहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कुछ कितना ऐसा, सैलरी चाहती थी? सो मैं चाहती थी 70+ कम से कम। अच्छा, बहुत ज़्यादा सोच रही थी। हाँ, कोई बात नहीं। तो इंडिया में टीचर्स आर नॉट अलाउड टू अर्न मनी। जैसे देखो, हम भी टीचर हैं, तो हम लोग गरीबी रेखा में ही जनरली चलते हैं, समझ रहे हो? हर चीज़ के लिए टीचर को क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। ठीक है, हाँ चलो बढ़िया है। वैसे 70,000 कमाना था तुमको। तो फिर मैं सोच रही थी कुछ ऐसा जॉब ढूंढूं कि परमानेंट ढूंढूं, जैसे DSSB का एग्ज़ाम दिया, पर उसमें पोस्ट बहुत कम निकलता था। तो फिर उसमें थोड़ा जैसे 5 नंबर से रह गया, तो फिर बाद में मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जॉब कि जो जिसमें बढ़िया हो सके। बढ़िया हो और पैकेज भी अच्छा हो। तो फिर देन आई केम टू JTC। JTC। तो 2023 में क्या सोचा था? क्या रेजोल्यूशन था? 70,000 सैलरी करवाना? सो तब मैं DSSB की तैयारी कर रही थी कि PGT तो ये मैथमेटिक्स का किसी तरह से ये हो जाए। तो मैं अब 2024 का क्या रेजोल्यूशन है? कि मुझे एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो उसके लिए पढ़ाई वढ़ाई कर रही हो अच्छे से, या बस मतलब अंदर से अंदर ही प्रण ले रहे हैं? उसके लिए काम भी कर रही हो या नहीं? नहीं सर, मेहनत कर रही हूँ सर। मैं काम कर रही हो। कितना घंटे पढ़ती हो डेली? सर 4 to 5 आवर्स, कभी बिल्कुल, कभी। इसको और ज़्यादा पढ़ना है। कम से कम 7-8 घंटे 9 घंटे बैठ के पढ़ाई करो। क्योंकि एक बात समझो, कहीं पे जाने से, कहीं पे पढ़ने से, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली जब आप अपना एफर्ट उस पर नहीं लगा रहे हो, तो न्यू ईयर में हम लोग का यही रिजोल्यूशन रहेगा कि तेरा सैलरी 70,000 हो जाए। करेक्ट ना? चल, ऑफिशियली अब तुम ऑन कैमरा बोल चुकी है, तो तेरा सैलरी 70,000 ट्राई किया जाएगा कि हो जाए। बाकी तेरे को पढ़ना तो है। और आप लोगों में से कौन बोलेगा? बताइए आप सर, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी तो पढ़ रहे हैं JTC में ही। अच्छा। बट 2023 से जब मैंने JTC ज्वाइन किया था, हाँ, मोटो क्लियर था कि पहले ये था कि पहले समझ में नहीं आता था कि जावा वगैरह सब, तो ठीक है। पहले 2000 क्या अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, क्या था? स्टार्टिंग मेरा एक्सपीरियंस जो था बैंकिंग में था। आई वाज इन द एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक से JTC के बारे में नोन था, JTC के बारे में जानता था, कैसे पैकेज जाते हैं लड़कों के डबल डिजिट में। और एक था एम था कि लॉन्ग टर्म करियर को ले जाना, अच्छी इंडस्ट्री में जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिले, आप जो काम करो उसके इनपुट जो है आपको वो ज़्यादा मिले। तो फिर JTC के बारे में जानते थे, तो एडमिशन लिया। तो 2023 में जो मेरा मोटो था कि भाई पहले तो पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहले पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। तो पढ़ाई किया था? अब पढ़ाई किया, लेकिन अब जैसे 2023 एंड पे आ रहा है, अब 2024 जा रहा है, तो अब ना थोड़ा सा डिजायर भी बढ़ने लगा है। वेरी ट्रू, डिजायर बढ़ने लगा है। हाँ, चीजें चाहिए। किस चीज का डिजायर? कि जॉब चाहिए, और जॉब में थोड़ा सा पैकेज, जो ब्रैकेट का पैकेज जो वो ज्यादा बढ़े, वो बढ़े, डबल डिजिट में जाए। तो जो 2023 में प्लान किए थे, क्या उसको कहीं ये दिख रहा है कि 2023 एंड तक हम उसको अचीव करने की पोजीशन में हैं? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। क्योंकि जो वहाँ पे एक अपना मोटो सेट किया था, एक एम सेट किया था, ऑब्वियसली उस ट्रैक को हमेशा फॉलो किया। अच्छा। कोई इंटरप्शन बीच में आया तो ठीक है, उससे मतलब वहाँ पे ज़्यादा रुके नहीं, क्योंकि अपना टारगेट सेट है। बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। 1 साल की मेहनत नहीं है, यहाँ से पूरा एक लॉन्ग टर्म का कैरियर सेट तो करना है। अभी 2024 में क्या सेट कर रहे हो? तब 2024 में जॉब चाहिए। मतलब जहां तक मुझे पता है कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हुए कुछ टाइम हो चुका है, नाउ यू आर अबाउट टू गो फॉर द इंटरव्यू। यस सर। तो मेरे हिसाब से तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि 2024 का टारगेट नहीं होना चाहिए, 2024 जनवरी मंथ के अंदर ही Yes, yes. कम से कम 2-3-4 ऑफर लेटर हाथ में हो होने चाहिए। क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हो? पैकेज सर डबल डिजिट में ही है, 10 to 15 के बीच में। वेरी ट्रू, सबके सामने कहते हैं कि ऑब्वियसली हाँ, ऐसा हाँ, होना चाहिए। तो इतना 10 expect के कर रहे हो। 15 के बीच में चाहिए। देख, पढ़ाई अगर किया होगा उतना मिलेगा तो फॉर श्योर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों को तो मिला है। मिला, बिल्कुल मिला। उनका अच्छा खासा पैकेज है, उन्हीं को देख के मैंने यहाँ पे। अच्छा। भाई, चलिए, और आप लोगों में से और कौन है इच्छा जिसको कि बताना चाह? तुम बताओ यार। हाँ, कैमरा ले ले भाई। हाँ बताओ, आराम से बैठ के। My name is Soumik Sharma and I have more than 6+ year experience. I am 2012 pass out. ओके। तो 2023 में मेरा रेजोल्यूशन ये था कि मुझे करियर ट्रांजिशन करना है। किस इंडस्ट्री में थे तुम? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो क्या काम करते थे बेसिकली? तुम आराम से बोलो। मैं असिस्टेंट मैनेजर था। वहाँ पे मैं प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट का प्रोक्योरमेंट, मटेरियल टेस्टिंग, क्वालिटी एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट देखते थे। बट मुझे ये था कि एक अच्छा कैरियर चाहिए और ट्रांजिशन करना है, तो मुझे IT में भी इंटरेस्ट भी था। तो वो मेरा रिजोल्यूशन था 2023 में। देन फिर सर्च किया कि कैसे मैं जाऊँ, क्योंकि
ऐसे तो उठ के जाना बिल्कुल ठीक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जेटीसी इंडिया यूट्यूब पे मिला, मैडम से बात हुई थी, आलिया मैडम से। तो Then आज की डेट में वो पूरा होते हुए दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है आपका? आप कितने टाइम से आप पढ़ रहे हो यहाँ पे? सर मैं मार्च 2023 23 से। सो आई थिंक आप ऑलमोस्ट एंडिंग पोजीशन पे एंडिंग हो। पोजीशन में पहले Right. से काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। चीज़ें जो सुनते थे वो समझ में आ रही है। तो अप्रोच अब 2024 का रेजोल्यूशन ये है कि एट एनी कॉस्ट एनी हाउ जॉब तो लेनी है। लेने तो 2000 नहीं, व्हाट आई कैन से इज कि 2024 का ये रिजोल्यूशन नहीं है जॉब लेना। 2024 के फरवरी एंड तक का रिजोल्यूशन है कि आपका जॉब होना है। अगर आप पूरा प्रॉपरली, कुछ आपके पेंडेंसीज नहीं है, आप अच्छा से टाइम दे रहे हो, पढ़ने पे कोशिश कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग, सो फरवरी, अब फरवरी के बाद का रिजोल्यूशन बनाओ कि अब उसके बाद शादी उदी हो चुकी है? नहीं सर अभी नहीं। बढ़िया, तब तो वही होगा असला नेक्स्ट। नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट तो वही है कि आगे करना है ना? चलो अब इधर आ जाते हैं। थैंक यू। हाँ तुम लोगों में से, हाँ तुम बताओ। मेरा नाम जूही है और मैं 2018 की पास आउट हूँ। और स्टार्टिंग में मुझे, जब मैंने पास किया था अपना बीटेक, तो मुझे उसके बाद बैंक में जॉब करना था। और उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। मैं कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं या अपने सेक्टर में ट्राई करूं। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर मैंने यूट्यूब में आपका एक वीडियो देखा था, उससे मैं डिसाइड कर पाई कि मुझे क्या परस्यू करना है। मुझे अपनी इंजीनियरिंग को ही आगे लेके जाना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से कंटिन्यूसली किया। 2023 में मैंने ये रेजोल्यूशन लिया था कि मैंने जॉब लेनी ही लेनी है। तो 2023 में जॉब लेनी ही लेनी है, वो तो अभी नहीं हुआ क्योंकि बिकॉज यू आर स्टिल स्टडिंग एट जेटीसी। तो 24 में भी सेम कंटिन्यूड है? यस सर। एनर्जी सेम है? देखिए ये एक बहुत बड़ा अपने आप में होता है कि जो आपने पिछले साल सोचा उस पे आपने कोशिश किया, मेहनत किया, समहाउ वो उस एंड ऑफ द ईयर तक नहीं हो पाया, लेकिन आप उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इट मींस इट इज अ सीरियस कॉल। सीरियसली आप किसी चीज के बारे में सोचे एंड देन यू आर अगेन कंटिन्यू। बिकॉज क्या होता है आज की डेट में रिजोल्यूशन हर दिन चेंज होता है कि आज तो ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों ये करें। तो एक साल ऑलमोस्ट मतलब के बाद भी अगर आपका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कौन है भाई तुम लोगों में? हाँ तुम बताओ यार कुछ। मेरा नाम सुजीत है। मैं 2018 पास आउट हूँ सर। 2018 के बाद सर मेरा मतलब कि मैंने बहुत जगह एज ए फ्रेशर अप्लाई किया था, बट स्किल्स नहीं होने की वजह से मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ था। 20 कौन सा पास आउट? 18 2018 पास आउट हो। क्या बीटेक? बीटेक सीएससी था। बीटेक तो अब तो टियर 2 सिटी से मैंने किया था, तो कोई स्किल्स नहीं था। मैं बिहार से ही हूँ। अच्छा। बट मेरा बीटेक इंदौर से हुआ था। तो उसके बाद फैमिली प्रेशर की वजह से फिर मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया था। जॉब करने लगे? हाँ, फिर मैं 1-2 साल मैंने फिर जॉब किया। फिर एक जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था। फिर आफ्टर डैट क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड है, 2-3 फ्रेंड यहीं से पास आउट हुए हैं। तो फिर उन्होंने आपका नाम बताया था, बोला कि जेटीसी से कॉन्टैक्ट करो, तो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो 2024 में ऑलमोस्ट आपका भी यही रिजोल्यूशन है कि जॉब ले लेना। देखो एक बात समझो यार, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह करके आप करो, जो करना है करो, लेकिन कुछ कायदे का, कुछ अपने फील्ड में कुछ करने का कोशिश करो। अब जैसे रियल स्टेट वगैरह कुछ आपने ज्वाइन कर लिया, इनिशियली ल्यूक्रेटिव लगता है, सूट बूट टाई बेल्ट लगा के लगता है कि हम मतलब क्या ही बेचने जा रहे हैं और क्या ही कर लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपका प्रोफाइल का काम नहीं है। इनिशियली आप किसी प्रेशर में उस काम को कर रहे हो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो फिर लॉन्ग टर्म में मन लगता है उस काम को करने में। जम नहीं रहा था सर। बिल्कुल। जैसे बीटेक में होता है कि बीटेक में क्या ही हम पढ़े, 4 साल कंप्लीट हो गया, क्या ही पढ़े। बात सही है, क्या पढ़े नहीं पढ़े वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी जो कॉलेज लाइफ होती है ना, वो आपका एक नेचर बना देती है कि हमारा नेचर ये है, हम इस तरह का ही काम करेंगे और इस तरह का ही काम कर पाएंगे। तो 2024 में यस सर, नौकरी स्टेबिलिटी चाहिए, लेना है। ठीक है। और आप लोगों में से कोई कुछ अपने रिजोल्यूशन के बारे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबके से पूछना, बताना, आपसे बात करना, ओके दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सबका पूछेंगे तो काफ़ी, वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो एनीवन एल्स वांट्स टू से समथिंग? तुम बताओ क्या करना चाहती हो? So I was a student and I was studying right now here. But before that, beginning of 2023, I was a job seeker and want to come in IT sector properly with the good skills so that I can work in IT industry with confidence also. कॉन्फिडेंस। And अभी क्या पढ़ाई कर रही हो यहाँ पे? so I फ्रंट एंड की पढ़ाई कर रही फ्रंट एंड की पढ़ाई कर रही हो, तो वो मतलब अभी तो 2024 में क्या है करने का? सर 2024 में फर्स्ट तो यही है कि जॉब लेना है। सो देखिए, आप सब लोग ऐसे समझिए कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं बेसिकली ये हैं स्टूडेंट, ठीक है,
और ये अपना पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप भी अपने एंड पे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। जो भी करना है आप उसको डिसाइड लीजिए, क्विकली लीजिए और अपने रिजोल्यूशंस को लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ऐसा रिजोल्यूशन मत बनाइए कि नहीं 2 जनवरी को फिर क्या करेंगे, हम भूल गए कि हमने क्या सोचा था, क्या करना है, और देन उसके बाद, हाँ भाई बोलो तो, उसके बाद ये कि फिर सोचेंगे अगला साल, फिर दिसंबर आएगा, उसके बाद सोचना शुरू करेंगे कि अब 2025 का रिजोल्यूशन क्या है। हम लोग भी काफ़ी सारा रिजोल्यूशन लिए थे। अभी इस साल मैं 2023 में ही सोचा था मैं कि अपने एटलीस्ट एक जेटीसी स्टूडेंट्स के लिए एक वैसे लाइब्रेरी है अपनी जेटीसी की, बट छोटी सी है। जैसा कि तुम टीचर्स हैं हम लोग, तो थोड़ा सा अर्निंग का भी एक रहता है कि कम धीरे धीरे कमाते हैं, उसमें से जो पैसा सेव करते हैं उसके लिए आप लोगों के लिए कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो 2023 में था एक रिजोल्यूशन, वो संभव पूरा नहीं हो पाया है। क्या था कि एटलीस्ट कम से कम 100-200 स्टूडेंट्स सीटिंग का एक लाइब्रेरी बनाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि जेटीसी के लड़के फुल टाइम क्या कर सके, पढ़ सके, ठीक है। इस साल अब उस पे काम शुरू हो चुका है, 23 में ही काम शुरू हो चुका है, प्लेस आइडेंटिफाई हो चुका है, उस पर धीरे धीरे मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मोस्टली हमको ऐसा लगता है कि जनवरी 2020 मतलब 20 से लेकर 25 के बीच में, 25 का मतलब जनवरी 2024 में 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगा। और देन जेटीसी के स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रॉब्लम एक आती है जेटीसी में कि अगर आप 10 साढ़े 10 के बाद अगर आप जेटीसी में आते हो, बैठ के पढ़ना चाहते हो, तो आपको सीट जनरली नहीं मिलती है। वो एक प्रॉब्लम होता है बच्चों को। ट्राई कर रहे हैं कि इस बार वो प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि और जो भी लोग ऑनलाइन में अब पढ़ रहे हैं ज़्यादातर वो लोग फिजिकली आ रहे हैं, जेटीसी आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक बड़ा सीटिंग कैपेसिटी का जगह मिलेगा विथ ऑल द फैसिलिटीज़, ठीक है। लैब इंस्ट्रक्टर एंड एवरीवन जो कि आपको टाइम टू टाइम क्या करेगा, गाइड करता रहे। तो यही है हमारा ये न्यू ईयर तो रिजोल्यूशन नहीं है फिलहाल, बट ये है कि जनवरी के मंथ में आपको एक बढ़िया सी लाइब्रेरी हम लोग दें, जिसमें आप क्या करें, पूरा टाइम बैठ के पढ़ सकें। इनिशियली प्लान तो है 24/7 ओपन करने का, बट देखते हैं कि कितना कर पाते हैं। अभी 12 घंटे तो खुला ही रहेगा। 12 घंटे अगर आप आईटी सेक्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो 12 आवर्स स्टडी इज़ मोर देन एनफ, अगर आप उस बीच में करना चाहते हैं तो। ठीक है गाइस, सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। थैंक यू, बाय, टेक केयर।